दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जहां लोग 15 साल तक फंसे रहे। एक ऐसा जमाना था जब काले अफ्रीकी लोगों को गुलाम बनाया जाता था। यह कहानी शुरू होती है सन 1761 में, जब फ्रांस का वाणिज्यिक जहाज एलुटिल अफ्रीका के पूर्वी तट के बंदरगाह फोल पॉइंट, माडागास्कर से रवाना हुआ था। इसका उद्देश्य था कि वह वहां से जबरदस्ती उठाए गए अफ्रीकी गुलामों को लेकर आइल डी फ्रांस यानी मॉरिशस पहुंचाए और उन्हें मजदूरों के रूप में बेच दिया जाए। उस समय अफ्रीका के गांवों से लोगों को जबरदस्ती घरों से उठा लिया जाता था और उन्हें गुलाम बनाकर चुपके से और गैर कानूनी ढंग से व्यापारी बड़ी रकम लेकर बेच देते थे। इन गुलामों से महलों में, खेतों में और जहाजों पर कठोर श्रम करवाकर व्यापारी मोटी रकम कमाते थे और भी ऐसे काम लगाकर व्यापारी अच्छा मुनाफा कमाते थे। उसी युग में गोरे अमेरिकन लोग आजाद रहते थे और काले अफ्रीकी लोग गुलाम माने जाते थे। लुतील पर कुल 160 अफ्रीकी गुलाम पुरुष, महिलाएं और बच्चे सवार थे तथा जहाज पर 142 फ्रांसीसी नाविक और अधिकारी मौजूद थे। जहाज की कमान जीन डी ला फार्गू के हाथ में थी और नेविगेशन की जिम्मेदारी बार्थेलेमी कैस्टेलान दु वेर्ने के पास थी। उनका मार्ग फाउल पॉइंट, माडागास्कर से मॉरिशस तक था और समुद्री परिस्थितियों के अनुसार यह आमतौर पर 4 से 6 दिन का कठिन सफर माना जाता था। जहाज भारी भरी हुई स्थिति में खाद्य सामग्री, साधन और गुलामों के साथ समुद्र में आगे बढ़ा। मॉरिशस पहुंचने से पहले समुद्र में एक छोटा निर्जन द्वीप था जिसका नाम ट्रोमिलिन आइलैंड था। यह द्वीप फाउल पॉइंट, माडागास्कर से लगभग 570 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित था। मार्ग में आते हुए 31 जुलाई 1761 की रात तेज तूफान के समय लुतील उस द्वीप के पास फैले रीफ से टकरा गया। जहाज रीफ के समीप ही क्षतिग्रस्त हुआ और डूब गया। जहाज डूबते समय बहुत भरा हुआ था और उसके निचले हिस्से जल्दी पानी में दब गए। नीचे डेक में बंद कई अफ्रीकी गुलाम बाहर नहीं निकल पाए और उनमें से अधिकांश डूबकर मरे क्योंकि वे जहाज के सबसे निचले और घने हिस्से में बंद थे। कुछ अफ्रीकी गुलाम इस वजह से बच पाए क्योंकि जहाज के सबसे निचले हिस्से में उन्हें रखा गया था और वहीं पर एक बड़ा सा टकराव हुआ। उसी वजह से वहां एक बड़ा सा छेद बन गया और कुछ लोग उसी छेद से बाहर निकलकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। वहीं फ्रांसीसी नाविकों में से ज्यादातर लोग ऊपर के डेक पर थे, इसलिए उन्हें बाहर निकलने का अधिक अवसर मिला। जो भाग्यशाली बचे उन्हें टूटे तख्तों, बैरल और लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर समुद्र में तीव्र लहरों से लड़ना पड़ा और वे तैरते हुए ट्रोमेलिन के किनारे पहुंचे। इस संघर्ष के बाद कुल मिलाकर 122 फ्रांसीसी नाविक और 60 अफ्रीकी गुलाम किनारे पर सुरक्षित पहुंचने में सफल हुए। डूबते जहाज पर मौजूद गोरे नाविक और अधिकारी जिनके पास जहाज पर नियंत्रण था, जीवित बचे 60 अफ्रीकी गुलामों से कहा कि वे जहाज के पास जाकर जितना भी उपयोगी सामान हो उसे द्वीप के किनारे